हेलो स्टूडेंट्स, योर नंदा सर इज बैक विद द न्यू टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए हम लोग जनरल इक्वेशन लिखते हैं सबसे पहले, दैट इज रिटन एज प्लस 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। याद रखिएगा, जो भी जनरल इक्वेशन होती है अगर आप देखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कुछ एक बेसिक बातें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए डिस्कस करने जा रहा हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारी कोई भी जो पेयर ऑफ लाइन और स्ट्रेट लाइन होती है वो हमेशा क्वाड्रेटिक डिग्री 2 वाली इक्वेशन है, जो देख सकते हैं आप लोग। और अगर मैं उसको फैक्टराइज करता हूं, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। I can write this quadratic equation by middle term splitting in this way. It's a x minus 3 and x minus 2. और यहां से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। So here you can write the first line is x minus 3 and your second line is x minus 2. It means किसी भी quadratic equation के अगर हम फैक्टर्स बनाते हैं तो वहां से हमें दो लाइंस मिलती हैं, L1 एंड L2, एंड दीज टू लाइंस टुगेदर नेम्ड एज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है, जिसे हम जॉइंट इक्वेशन बोलते हैं, जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन। पेयर ऑफ लाइन इज आल्सो नेम्ड एज जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन, जब उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हियर इज L1 एंड हियर इज अ L2। So आप याद रखेंगे कि whenever it's a quadratic equation is given to you and when you factorize that quadratic equation is going to give you two pair of lines. अब उन pair of lines को आप solve कर सकते हैं। For example, चलिए मैं इसको अगर if I write in this way, x square minus of 5xy plus 6 of y square equal to 0. Same question. So now on middle term splitting, I can write in this way. And then I can write in this way. From this, I am having again two lines. The first line and the second line, L1 and L2. So these two, whenever I solve a quadratic equation, I am going to always have a two pair of lines, L1 and L2. और अगर अब मेरे को अब इससे रिलेटेड टीचर क्वेश्चन कैसे पूछता है, ठीक है, लेट मी टेक सम क्वेश्चंस विद यू। अगर टीचर कहता है कि जो आपकी लाइंस आई हैं, अब वो लाइंस के बीच में रिलेशन है। सपोज करिए आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, आपको एक्चुअली क्या मिलेगा, L1 एंड L2 दो लाइंस मिलेंगी। अब ये दो लाइंस जो हैं ये पैरेलल भी हो सकती हैं, ये लाइंस परपेंडिकुलर भी हो सकती हैं। सो अगर आपको जो लाइंस दी हुई हैं तो आप क्या करेंगे, उस लाइन का स्लोप निकालेंगे m1, फिर आप L2 का स्लोप निकालेंगे। और अगर वो दोनों स्लोप इक्वल आ गए, इफ m1 एंड m2 आर सेम, देन द लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल। और अगर प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू -1, देन लाइंस आर परपेंडिकुलर। अगर क्वेश्चन में आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है एंड दे आर आस्किंग टू शो दैट द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आर पैरेलल और परपेंडिकुलर, सो आप पहले क्या करेंगे, उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने के बाद जो आपके पास इक्वेशंस बनेंगी उनके स्लोप्स निकालेंगे। स्लोप निकालने के बाद जो आपका आंसर आएगा, ठीक है, उससे आप चेक करेंगे कि वेदर दे आर पैरेलल और परपेंडिकुलर, राइट है। अब हमारा एक क्वेश्चन है, स्टार्टिंग कर रहा हूं मैं आपके चैप्टर की। इस वीडियो में पूरा चैप्टर कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। हार्डली 15 to 20 मिनट्स का वीडियो होगा, ठीक है। लिटिल बिट मोर भी हो सकता है, थोड़ा सा डिपेंड करता है, पर आपका पूरा चैप्टर इसी में कंपाइल हो जाएगा। हमारे पास सबसे पहले कंडीशन आती है। लेट मी टेक द फर्स्ट टॉपिक, कंडीशन। अगर आपको चेक करना है कि वेदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, कि वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वेदर दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइंस, तो उसके लिए आप ये डिटर्मिनेंट को चेक करेंगे। इफ द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0,
then you can say the given equation represent a pair of line. So हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, उससे हम पहले कंपेयर करेंगे, ABC निकालेंगे, उसके बाद डिटर्मिनेंट लिखेंगे, उस डिटर्मिनेंट में वैल्यू पुट करके हम चेक करेंगे, अगर आंसर 0 आ गया तो यस इट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। जो हमारी इक्वेशन है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती है अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो आप याद रखेंगे दिस इज द कंडीशन। इस कंडीशन को याद करने के लिए एक वर्ड स्लोगन बनाया हुआ है हमने, अ हैंडसम गर्ल हैविंग बॉयफ्रेंड गोज फॉर कॉफी। अ हैंडसम गर्ल हैविंग बॉयफ्रेंड गोज फॉर कॉफी। तो इसी से रिलेटेड हमारा पहला टॉपिक और पहला क्वेश्चन। लेट मी टेक अ फर्स्ट क्वेश्चन विद यू। आप देख सकते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इक्वेशन दी हुई है एंड लेट मी राइट द इक्वेशन फर्स्ट। दिस इज 2x स्क्वायर प्लस hxy। अब जरूरी नहीं कि यहां पर h हो, यू कैन टेक k, यू कैन टेक p, कुछ भी हो सकता है। माइनस ऑफ y स्क्वायर प्लस 5x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आपका पहला स्टेप क्या है कि आप इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन का फॉर्मेट आपने याद रखना है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। कंपेयर करने से आपको a की वैल्यू 2 मिल रही है, h की वैल्यू, व्हेन यू कंपेयर दिस विद दिस 2h, तो यहां से आपके पास h की वैल्यू h/2 आ जाएगी, b की वैल्यू -1 आ जाएगी, g की वैल्यू 5/2 आ जाएगी, f की वैल्यू राइट है 1/2 आ जाएगी और c की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब आपको इसको डिस्कस करना है तो हम यहां पर लिखेंगे कंडीशन। कंडीशन वही वाली जो मैंने आपसे पहले डिस्कस की थी, अ हैंडसम गर्ल हैविंग बॉयफ्रेंड गोज फॉर कॉफी। अब इसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो इट्स अ 2h/2 5/2, it's h/2 minus 1 1/2, it's 5/2, f 1/2 and c is 2। अगर आप इसको आसान तरीके से फ्रैक्शन में नहीं लिखना चाहते तो पहली रो में से 1/2 कॉमन ले लीजिए, यू कैन राइट 4h5। सेकंड से कॉमन ले लेंगे 2, थर्ड से कॉमन ले लेंगे तो आपके पास ऐसे इक्वेशन बन जाएगी और बाहर आपके पास 8 आ जाएगा, बिकॉज 2 1/2 1/2 1/2, तो 1/8 विल कम्स आउटसाइड एज अ मल्टीपल। अब इसे हम एक्सपैंड कर देंगे एज पर डिटर्मिनेंट, इट्स अ -8 -1, it's a 4h minus 5, it's a h plus of 10 equal to 0। क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है, डिटर्मिनेंट आप जानते हो प्लस माइनस प्लस, 4 to the 8 -1 माइनस h के लिए एक्सपैंड करेंगे 4h, it's a -5, तो 4h minus 5 5 के लिए एक्सपैंड करेंगे। नाउ सिंप्लीफाई, 936 माइनस 4h square 5 of h 50 equal to 0, minus 4h square plus 10 of h plus 14 equal to 0। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आएगा एंड दैट इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ h, दैट इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ h। ऑन सॉल्विंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपका आंसर आएगा वो आपकी h की वैल्यू कहलाएगा। सो लेट मी टेक अ नेक्स्ट क्वेश्चन विद यू। सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया है कि हमारे पास इक्वेशन दी हुई है और इस इक्वेशन के अंदर हमने वैल्यू ऑफ k निकालनी है और हमें ये कहा गया है कि वैल्यू ऑफ k निकालनी है, द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो आप इसी इक्वेशन को कंपेयर करेंगे वही स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करके आप वैल्यूज निकालेंगे। लेट मी डू अनदर क्वेश्चन फॉर यू। इट इज 2x square
plus 2xy minus this k of x plus 6y plus 9 इक्वल टू 0। तो अब हम इसे जब कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, यहां से हमें a की वैल्यू 2 मिल गई, h की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस, g की वैल्यू k/2, f की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 9। इन सभी वैल्यूज को निकालने के बाद अब हमें कंडीशन को वर्कआउट करना है। कंडीशन जो है हमारी सेम, डिटर्मिनेंट अ हैंडसम गर्ल हैविंग बॉयफ्रेंड गोज फॉर कॉफी। अ हैंडसम गर्ल हैविंग बॉयफ्रेंड गोज फॉर कॉफी। आप इसमें वैल्यू डालेंगे डिटर्मिनेंट में 2 1 k/2, इट्स अ 1 minus 1 3 k/2 3 and 9। अब इस डिटर्मिनेंट को, बिकॉज इट्स गिवन पैरेलल लाइन, तो इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कर लेंगे। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का आपको मेथड पता ही है, पहले हम 2 के लिए एक्सपैंड करेंगे, फिर -1 के लिए एक्सपैंड करेंगे एंड देन विल एक्सपैंड फॉर k/2। इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी और उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी एंड दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। लेट मी टेक अ नेक्स्ट क्वेश्चन विद यू। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए बिल्कुल सेम इसी की तरह है, अब ये ट्राई कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास क्वेश्चन में कहा गया है, शो दैट द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड आल्सो फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड आल्सो फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। हमारे पास इक्वेशन दी हुई है 2x² plus 7xy plus 3y² plus 8x plus 14y plus 8 इक्वल टू 0। हमें यह प्रूव करना है कि ये इक्वेशन जो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है और उनके बीच का एंगल भी निकालना है। तो जब भी आपके पास ऐसी इक्वेशन आएगी तो हमारा एक फॉर्मेट रहता है, इस इक्वेशन को हम हमेशा इस फॉर्म में लिखेंगे। मेरा कहने का मतलब है, पहले हम इक्वेशन सेपरेट करेंगे, x² वाली, x वाली एंड द कांस्टेंट टर्म। तो यहां पर आप देख सकते हो कि अगर मैं इसको सेपरेट करता, बिकॉज हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखते हैं, तो 2x², x वाली मेरे पास दो टर्म्स हैं, x वाली यू कैन सी, और जो बिना x वाली है वो सारी मैंने इकट्ठी यहां लिख दी टुगेदर। ये मेरी लुक बन गई। और इसके बाद एज पर ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप जानते हो, इट्स अ -b प्लस माइनस अंडर द रूट b² -4ac अपॉन 2a। ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बनती है। अब इस इक्वेशन को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, आप इसकी ब्रैकेट्स को सॉल्व करोगे, इसकी सारी ब्रैकेट्स को सॉल्व करके सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हम लिखेंगे यहां पर। इसकी कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आ रही है दैट इज 25y² अपॉन 2x², b² minus 2, not x², 2 into 2, it's 4. So x is equal to -7y plus 8 plus 25 को we can write as 5y upon 4। एक बार हम प्लस की टर्म लिखेंगे और एक बार हम माइनस की टर्म लिखेंगे। इट्स अ माइनस ऑफ 5y, ठीक है, अंडर प्लस और माइनस में आएगा। सो फ्रॉम दिस ऑन क्रॉस मल्टीप्लाई, इसे जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन विल गोइंग टू हैव अ वैल्यू, विल हैव अ इक्वेशंस। सो लेट मी राइट दिस इक्वेशन। यहां पर जो हमारी इक्वेशन आएगी, दिस गिव्स मी 4x 7y, this gives me minus of 2y minus of 8, it is 4x हमारी इक्वेशन आएगी 4x
minus of 12y minus 8, or we can write in this way 4x plus 2y plus 8 equal to 0. This is line 1. 4x plus 12y plus 8 equal to 0. This is called line 2. तो ये हमारे पास दो लाइंस बन गई. अब क्वेश्चन में इन्होंने कहा था हमारे पास कि डिस्कस करने के लिए कि ये जो लाइंस है हमारी, दीज टू लाइंस रिप्रेजेंट व्हाट. हमें क्या प्रूव करना है कि दीज टू लाइंस प्रेजेंट the given equation represent a pair of straight lines. We proved that these two equations represent a pair of straight lines. अब उसके बाद इन्होंने हमसे ये कहा था कि आपने ये भी प्रूव करना है कि उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना है. तो एज वी हैव डन इन 10th क्लास, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम मेथड ऑफ एलिमिनेशन यूज करेंगे. हम इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देते हैं. इट्स अ 4x प्लस 12y प्लस 8 इक्वल टू 0. जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कट गया, आपके पास y की वैल्यू 0 आ गई. y की वैल्यू आप 0 डाल देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो आपके पास x की वैल्यू -2 आ गई. सो -2, 0 इज द पॉइंट ऑफ अ इंटरसेक्शन. -2, 0 इज द पॉइंट ऑफ अ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन इक्वेशन. सो व्हेनेवर द इक्वेशन इज गिवन इन दिस फॉर्मेट, तो आप क्या करेंगे, पहले उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख के फॉर्मूला यूज करके रिड्यूस टू इक्वेशंस करेंगे, और उसके बाद जो उन्होंने कहा, अगर पैरेलल प्रूव करने को कहा है तो पैरेलल प्रूव कर दीजिए. अगर उन्होंने कहा एंगल निकालिए तो आप एंगल भी निकाल सकते हैं. दिस टाइम दे हैव आस्क्ड टू फाइंड द इंटरसेक्शन, तो हमने उसका इंटरसेक्शन निकाला है. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट द लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट्स कॉमन टू द कर्व दिस एंड दिस आर राइट एंगल. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हमारे पास क्वेश्चन में गिवन में एक कर्व दी हुई है एंड द कर्व इज 3x square 5xy plus of 3y square plus 2x plus 3y equal to 0, और साथ में इसकी एक लाइन दी हुई है that is 3x minus 2y equal to 1. इस क्वेश्चन में जो वर्ड है ओरिजिन, तो आप इसमें इस बात का ध्यान रखेंगे, इसमें हमें बड़ी वाली इक्वेशन को होमोजीनियस बनाना है विद द हेल्प ऑफ अदर इक्वेशन. होमोजीनियस से मेरा मतलब है इफ इट इज गिवन x स्क्वायर 5xy 3y स्क्वायर 2x, अब देखो डिग्री 1 हो गई, सो आई नीड टू पुट अ 1. 3y डिग्री 1 हो गई, सो आई नीड टू पुट अ 1. अब इस 1 की वैल्यू हम यहां से सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन से. 3x square 5xy 3y square 2 of x. What is the value of 1? 3x minus 2y equal to 0. और अब इसकी ब्रैकेट सिंप्लीफाई करेंगे. ब्रैकेट सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास एक सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन मिल जाएगी. ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करने के बाद we are having a equation 9x square plus 10xy minus of 9y square. This equation is called homogeneous equation. ये स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हैं, h की वैल्यू निकाल सकते हैं और b की वैल्यू निकाल सकते हैं. क्वेश्चन में हमने कहा था कि प्रूव करो कि द लाइंस आर परपेंडिकुलर. हमें प्रूव करना है कि जो लाइंस है हमारी वो क्या है, परपेंडिकुलर हैं. सो आप याद रखेंगे, अगर सम ऑफ कोफिशिएंट्स, अगर हमारे पास सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर अगर 0 आता है, यू कैन सी a प्लस बी, इट्स आंसर इज 0. a प्लस बी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर लाइंस आर परपेंडिकुलर. देयरफॉर लाइंस आर परपेंडिकुलर्स. और अगर आपको ये कंडीशन नहीं याद रहती तो आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस अंडर द रूट h स्क्वायर ab अपॉन a प्लस b. ये जो वैल्यूज आपने निकाली है आप यहाँ पुट करिए, ठीक है. यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. जब आप यहाँ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो भी आपका आंसर 90 डिग्री ही आएगा. So this question is very important, can be asked in your exam.
Let me take another example with you. Next question. It is given, show that the equation represent a perpendicular lines and where they do intersect. हमारे पास एक इक्वेशंस दी हुई है हमें. It is twice of x plus 2 square plus thrice of x plus 2 y minus 2 minus twice of y minus 2 square. See, I can write this as capital X capital Y minus 2 of y square. अब आप देख सकते हो इसको सिंप्लीफाई करना कितना आसान है. 2 to the 4 2x square 4xy minus of xy minus of 2y square equal to 0. 2x minus of y and x plus 2y. तो ये हमारे पास पेयर ऑफ लाइंस बन गई पहली और x plus 2y इक्वल टू दूसरी. ऊपर से हम कैपिटल X की वैल्यू डाल देंगे. व्हाट इज कैपिटल X स्टैंड्स फॉर स्मॉल x plus 2, स्मॉल y minus 2, स्मॉल x plus 2, स्मॉल y minus 2. It's a y plus 2 equal to 0. तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2x minus y plus 6 equal to 0. So ये हमारे पास इक्वेशन आ गई. अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे. अब उन्होंने हमसे कहा था शो दैट द लाइंस आर परपेंडिकुलर. अगर आपको लाइंस को परपेंडिकुलर शो करना है तो आप क्या कर लेंगे, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन m1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y 2, स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन m2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y, इट्स अ माइनस हाफ. और जब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट करेंगे तो आप देख सकते हो आपका आंसर क्या आ रहा है, -1. प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज इक्वल टू -1. Therefore lines are perpendicular. Therefore lines are perpendicular. अब उन्होंने ये भी कहा था where they do intersect. तो अब इन लाइंस को हम लोग मेथड ऑफ एलिमिनेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे. मेथड ऑफ एलिमिनेशन में आप जानते हो सेकेंड इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया. अब 2 से मल्टीप्लाई करके इनको सॉल्व कर लेंगे हम लोग. माइनस करेंगे, माइनस ऑफ 5y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10. तो यहां से मेरे को y की वैल्यू 2 मिल जाएगी. y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. इट्स अ माइनस ऑफ 4. तो x की वैल्यू भी 2 मिल गई. सो 2, 2 इज द पॉइंट ऑफ अ इंटरसेक्शन. 2, 2 is the point of a intersection. I'm sorry, it's -2. -2, 2 is the point of a intersection. Right? So that is a required answer for this question. So लाइन के अंदर, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर ऐसे ही क्वेश्चंस हैं. आप वर्कआउट करिएगा. अगर कोई डाउट्स और प्रॉब्लम रहती है तो आप मेरे को कमेंट्स में लिख सकते हैं. चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब करिए. बहुत सारे और भी वीडियोस हैं जो आपको पसंद आएंगे. फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए. किसी को भी मैथ्स के रिगार्डिंग कोई हेल्प की जरूरत हो, ठीक है, आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं. मेरा नंबर भी फ्लैश हो रहा है साथ में स्क्रीन के ऊपर. योर नंदा सर इज देयर ऑलवेज फॉर यू. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू.